सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, जिनकी मुश्किलों में अब इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आज लगातार दूसरा दिन था जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में उन्हें बुलाया गया और यह मामला हरियाणा के शिकोपुर लैंड से जुड़ा हुआ है और ईडी के सवालों से वाड्रा का सामना हुआ। आज दूसरे दिन प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा सुबह करीब 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे, जिसके बाद लंच टाइम के बाद वो अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान प्रियंका गांधी ईडी ऑफिस के वेटिंग रूम में बैठी थी, जबकि रॉबर्ट वाड्रा अधिकारियों के सामने सवालों का सामना कर रहे थे। पिछले 48 घंटे में रॉबर्ट वाड्रा 2 बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। इससे पहले 15 अप्रैल को ईडी ने वाड्रा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और फिर आज यानी कि 16 अप्रैल को भी ईडी ने वाड्रा से पूछताछ की। सवाल जवाब का यह सिलसिला 6 घंटे तक चला। पूछताछ को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि हम निशाने पर हैं, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे राहुल गांधी को संसद जाने से रोका जाए या फिर मुझे ईडी के दफ्तर बुलाया जाए। यहां पर सवाल ये उठता है कि रॉबर्ट वाड्रा से किस केस में पूछताछ हो रही है। जवाब है हरियाणा के शिकोपुर लैंड डील का मामला। यह मामला साल 2018 का है, जब सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर 1 सितंबर को गुरुग्राम के खेर की दौला थाने में केस दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इसी मामले में ईडी वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। आरोप यह है कि वाड्रा ने एक जमीन को कम दाम में खरीदा और फिर उस जमीन का लैंड यूज बदलने के बाद उसे जबरदस्त मुनाफे के साथ बेच दिया। खरीद फरोख्त के इस खेल में रॉबर्ट वाड्रा ने कितना मुनाफा कमाया है, अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो आप सोचिए, साल 2008 में 3.5 एकड़ जमीन 7 करोड़ 50 लाख में खरीदी गई। फिर उसके बाद उसका स्टेटस बदला, यानी कि लैंड यूज बदला और यही 3.5 एकड़ जमीन का टुकड़ा 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, यानी कि कोरा फायदा करीब 54 करोड़ 50 लाख रुपए का 54.5 करोड़ का प्रॉफिट। साल 2018 में जब ये केस दर्ज हुआ तो इस लैंड डील को लेकर कई तरीके के सवाल उठने शुरू हुए थे। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर यह आरोप है कि उसने और लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया। इसी बीच जानकारी यह भी है कि इन 2 दिनों में वाड्रा ने ईडी से जो सवाल पूछे हैं वो क्या-क्या रहे। ईडी ने वाड्रा से पूछा कि आखिर खरीदी गई जमीन का लैंड यूज किसने चेंज कराया। इस डील के समय हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। क्या हुड्डा से कोई डील हुई थी इसी खरीद फरोख्त को लेकर? यह सवाल भी पूछा गया कि क्या यह डील पहले से ही संयोजित थी कि कम दाम में जमीन को खरीद कर और फिर लैंड यूज चेंज करवाकर इसे बड़े मुनाफे पर बेच दिया जाए। जमीन की खरीद के लिए फंडिंग कहां से आई, इस बारे में भी वाड्रा से सवाल पूछा गया। सवाल यह भी पूछा गया कि क्या जमीन खरीदने से पहले ही वाड्रा को यह पता था कि उसका लैंड यूज बदलने वाला है? अगर हां, तो यह जानकारी रॉबर्ट वाड्रा को किसने दी? क्या इस डील से पहले संबंधित जिलों में अधिकारियों से अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई थी, क्योंकि लैंड यूज बदलना था? इस डील में शामिल एजेंट्स और बिचौलियों की भूमिका क्या थी? क्या उनका सरकार या फिर प्रशासन के साथ कोई सीधा लिंक था? वाड्रा और उनकी कंपनी ने इस जमीन को खरीदने के बाद सिर्फ डीएलएफ को ही क्यों बेचा, यह सवाल भी पूछा गया। साथ ही यह भी कि क्या इस डील में पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए फायदा उठाया गया? क्या इस डील से जुड़ी हुई उनकी फाइलें किसी सरकारी विभाग में फास्ट ट्रैक पर चली गई थी? इन तमाम सवालों की तासीर देखकर यह समझ में आता है कि ईडी इस डील में न सिर्फ वाड्रा की कंपनी के रोल को समझना चाहती है, बल्कि उस समय की सरकारों की इस डील में भूमिका क्या रही, अधिकारियों की भूमिका क्या रही, बिचौलियों के साथ संबंध क्या रहा। यह सब कुछ डॉट्स कनेक्ट करते हुए ईडी सवालों के जवाब चाहती है। इसी बीच सामने यह भी आया कि 17 अप्रैल को
यानी लगातार तीसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो रॉबर्ट वाड्रा यहां पर पहुंचे थे और लगभग 6 घंटे के आसपास आज भी ईडी के आला अधिकारियों ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या रॉबर्ट वाड्रा को कल भी ईडी समन करती है, उन्हें यहां पर बुलाया जाएगा या नहीं, इस पर अभी संशय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए गुरुग्राम के शिकोहपुर में जो लैंड स्कैम है उस पूरे मामले में लगातार जो ईडी है वो एक्शन मोड में है। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ दूसरे दिन भी आज की गई है और आज भी ईडी ने लगभग 6 घंटे के आसपास रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। साथ ही आपको एक बात बताऊं कि इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी ईडी ने पूछताछ की थी। अब देखना यह होगा कि और किन लोगों को ईडी समन करती है, क्या इस स्कैम में और किन लोगों का नाम सामने आता है और क्या ईडी उन लोगों से भी पूछताछ करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली।